अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ड फूड सप्लाईज, यानी कि यूनिट नंबर 12 क्लास 10th की ग्रामर करने जा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रांसलेशन और दूसरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब तक ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होते, यू कांट अंडरस्टैंड, और आपका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट को करना नहीं है लूज़, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट। और ग्रामर कॉन्सेप्ट में आज जो है पेज नंबर 145 पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ग्रामर का जो आ रहा है वो है कंजंक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हाट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, या तो दो लफ्ज़ों को मिला देता है, टू वर्ड्स को मिलाता है, या सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाता है, या क्या करता है, सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाता है कंजंक्शन। तो यहाँ पे राइटर ने कहा है चूज़ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। हम लोगों ने कौन सी कंजंक्शन चूज़ करनी है? एप्रोप्रिएट कंजंक्शन चूज़ करनी है। तो मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि कैसे कहाँ पे कौन सी कंजंक्शन आनी है। कंजंक्शन मीन्स अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो तो दो लफ्ज़ों को आपस में, टू वर्ड्स को आपस में मिलाता है, या टू पार्ट्स सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में मिला देता है। दिस इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। और राइटर ने कहा है चूज़ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, एप्रोप्रिएट मुनासिब कंजंक्शन इस्तेमाल करें। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कंजंक्शन कैसे सेंटेंस के दो पार्ट्स को आपस में मिलाती है, तो वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ही कुड नॉट गो होम, वो घर नहीं जा सका। ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने की। बट ही हैड नो प्लेस टू गो, लेकिन उसके पास कोई जगह नहीं थी जाने की। फॉर, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस के सेंटर में कंजंक्शन के लिए फॉर का वर्ड यूज़ होता है, तो इसलिए फॉर का मतलब इसलिए भी हो जाता है, फॉर का मतलब क्योंकि भी हो जाता है। ही कुड नॉट गो होम, वो घर ना जा सका। फॉर, क्योंकि ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि उसके पास जाने की जगह ही नहीं थी। फॉर ही हैड नो प्लेस टू गो, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी, जाने की जगह नहीं थी जाने की। स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस के सेंटर में फॉर आता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि और इसलिए। सेकंड पे आते हैं, डैश इट वॉज हॉट, ये गर्म था। ही वॉज वेयरिंग अ कोट, वो एक कोट पहना हुआ था। जब ये गर्म था, नहीं। आल्दो, अगरचे ये गर्म था। आल्दो इट वॉज हॉट, आल्दो का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगरचे। आल्दो इट वॉज हॉट, अगरचे ये गर्म था। ही वॉज वेयरिंग अ कोट, अगरचे ये गर्म था यानी मौसम गर्म था, तो फिर भी वो क्या पहना हुआ था, कोट। आल्दो, स्टूडेंट यहाँ पे किसका यूज़ होना है, यूज़ ऑफ आल्दो। आल्दो का मतलब होता है अगरचे। दो और आल्दो, सेंटेंस में जब दो या आल्दो यूज़ होते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, अगरचे। आल्दो इट इज़ हॉट, ही वॉज वेयरिंग अ कोट। आल्दो ही वॉज गोइंग आउट, ही वॉज नॉट वेयरिंग अ कोट, अगरचे वो बाहर जा रहा था, वो कोट नहीं पहने हुए था। तो आल्दो का, दो का या आल्दो का मतलब होता है अगरचे। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, डैश आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं। आई कांट गो फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकता। एज, जैसा कि, बिफोर पहले, और सिंस जब आता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। सिंस आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई कांट गो फॉर शॉपिंग, तो मैं शॉपिंग पे नहीं जा सका। सिंस आई हैव नो मनी, सिंस जब सेंटेंस में आता है उसका मतलब होता है क्योंकि। ही लॉस्ट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब खो दी। डैश ही वॉज लेट, वाइल, जबकि ही वॉज लेट, बिकॉज ही वॉज लेट, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेट, उसने उसको जॉब से इनकार हो गया। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वो लेट था। डैश आई हैव नो मनी, आई वुड हेल्प यू इफ़ आई हैव, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हेल्प यू, अगर वाला सेंटेंस है। इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुड हेल्प यू। कंजंक्शन, स्टूडेंट देखें, अगर कंजंक्शंस ना हो तो सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन नहीं होते।
कंजंक्शंस ना हो तो सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। तो कंजंक्शन बहुत अहम किरदार अदा करती है सेंटेंसेस को, सेंटेंस के दो पार्ट्स को या टू वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन। जी स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लॉज, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो एडवर्ब क्लास का है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इसमें एडवर्ब क्लास को भी समझेंगे, एडवर्ब फ्रेज को भी समझेंगे। हम देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज को एडवर्ब फ्रेज में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? अ वर्ड विच एड्स मीनिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। ही सिंग्स स्वीट, ही सिंग्स वो गाता है, कैसा? स्वीट। ही रन्स वो भागता है, कैसा? फास्ट। तो वर्ब के मीनिंग में फास्ट ने और स्वीट ने मीनिंग में इजाफा कर दिया, ऐड समथिंग कर दिया, तो इसको एडवर्ब कहते हैं। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो समझने वाली ये है कि क्लॉज क्या होता है और व्हाट इज़ एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज भी मीनिंग में इजाफा ही करता है, एडवर्ब क्लॉज भी फंक्शन एडवर्ब का ही करता है। और क्लॉज क्या होती है? क्लॉज जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप पूछते होंगे कि मैम क्लॉज कहाँ आती है। सबसे पहले क्लॉज का पूछ लें कि क्लॉज कहाँ आती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा कंजंक्शन के बाद, हमेशा कंजंक्शन के बाद क्लॉज शुरू होती है। हमेशा किसके बाद? पहली बात याद रखिएगा, हमेशा किसके बाद क्लॉज शुरू होती है? कंजंक्शन के बाद शुरू होती है। फॉर, डेट, व्हेन, ऑल्दो, दो, तो इसके बाद क्लॉज शुरू हो जाती है। किसके बाद क्लॉज शुरू होती है? कोई भी क्लॉज हो, एडवर्ब क्लॉज की हम बात कर रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज कब शुरू होती है? और कंजंक्शन के बाद शुरू होती है। एक बात हमें पता चल गई कि फंक्शन किसका प्ले करती है? एडवर्ब का। फंक्शन किसका प्ले करती है? एडवर्ब का। शुरू कब होती है? कंजंक्शन के फौरी बाद। दूसरी बात, इसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना काम करने वाला होता है, अपना फाइल होता है और अपना प्रेडिकेट भी होता है। अपना प्रेडिकेट भी होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा। सब्जेक्ट के बाद वाला हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है, डेट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी करते हैं। पहले आप समझ लें, एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो एडवर्ब का फंक्शन प्ले करता है और इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है फाइल और प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद का पूरा हिस्सा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। और एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होती है? हमेशा कंजंक्शन के बाद से शुरू होती है। हमेशा कहाँ से शुरू होती है? कंजंक्शन के बाद से शुरू होती है। और ये क्या होती है? इट इज़ लाइक अ सेंटेंस। ये जुमले की तरह नज़र आता है लेकिन ये जुमले का हिस्सा होता है। सेंटेंस की तरह नज़र आता है, इट इज़ लाइक अ सेंटेंस। ये सेंटेंस की तरह तो नज़र आता है लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट होता है, मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता स्टूडेंट्स, मुकम्मल सेंटेंस नहीं होता। अब मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी एडवर्ब क्लॉज का, एडवर्ब फ्रेज का, कि एडवर्ब क्लॉज कैसे होती है, आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, और एडवर्ब फ्रेज कैसे बनती हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। तो लेट्स स्टडी एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सबसे पहले कौन सी आ रही है? दे रेस्टेड एट सनसेट। दे रेस्टेड एट सनसेट। अब ये जो है एट सनसेट उन्होंने कब रेस्ट किया? व्हेन का आंसर कर रहा है, टाइम बता रहा है। एट सनसेट, एट सनसेट है तो एडवर्ब, लेकिन एक से ज़्यादा है तो ये एडवर्ब क्लॉज है या फ्रेज। अगर एक वर्ड हो फंक्शन प्ले कर रहा हो तो वो कहते हैं उसको एडवर्ब। जैसे रन्स, फास्ट क्या था? एक वर्ड, एडवर्ब हो गया। स्वीट क्या है? एक वर्ड है, एडवर्ब हो गया। लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड हो, एडवर्ब का करैक्टर प्ले कर रहे हो, उसका फंक्शन अदा कर रहे हो, तो उसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे कि एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ये मैं आज आपको बताऊँ। छोटी सी हिंट, छोटी सी ट्रिक जो है वो ये है कि एडवर्ब फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब फ्रेज में प्रेडिकेट नहीं होता, एडवर्ब फ्रेज जो है वो कंजंक्शन नहीं होती। तीन बातें नहीं होती। एडवर्ब फ्रेज में कंजंक्शन नहीं होती, एडवर्ब फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब फ्रेज में जो है वो फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता, प्रेडिकेट होता है लेकिन
प्रेडिकेट तो बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। 3 बातें नहीं होती, कंजंक्शन नहीं होती, सब्जेक्ट मिसिंग होता है, वर्ब मिसिंग होता है, प्रेडिकेट नहीं होता, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? तो फिर एडवर्ब फ्रेज कहाँ से शुरू होती है? बात ये है एडवर्ब फ्रेज कहाँ से शुरू होती है? जी स्टूडेंट, जो बात हमें किस चीज़ का आंसर करे, व्हेन कब, हाउ कैसे, काम कोई हुआ कैसे हुआ, तो एडवर्ब जो है फ्रेज हमेशा तकरीबन जो अभी तक गौर करने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये प्रेपोजिशन से शुरू होती है। एट सनसेट, कब? सूरज गुरूब होने के बाद। इन द मॉर्निंग, कब? सुबह। इन द इवनिंग, कब? शाम को। एट नाइट, कब? रात को। तो जो एडवर्ब फ्रेज होती है वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो होती है वो किससे शुरू होती है? प्रेपोजिशन से शुरू होती है। और एडवर्ब क्लॉज जो है वो हमेशा कंजंक्शन से शुरू होगी, उसमें अपना सब्जेक्ट भी होगा, अपना प्रेडिकेट भी होगा। दे रेस्टेड एट सनसेट, प्रेपोजिशन आई है स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन आई है, तो ये कौन सा होगा? एडवर्ब फ्रेज। इसको कौन क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ना इसमें सब कंजंक्शन है। कंजंक्शन है? नो कंजंक्शन। सब्जेक्ट है? नहीं, अपना सब्जेक्ट भी नहीं है। प्रेडिकेट है? अपना प्रेडिकेट भी नहीं है। वर्ब की फॉर्म है? नहीं है। तो ये सारी निशानियां जो होती हैं वो क्लॉज की होती हैं। और जब प्रेपोजिशन भी है और ये फंक्शन किसका प्ले कर रही है? एडवर्ब का। एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो ये एडवर्ब फ्रेज है। 3 बातें होती हैं, या तो एडवर्ब है, एक वर्ड वाला एडवर्ब होगा, एक से ज़्यादा वर्ड हो तो अगर कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है तो वो क्लॉज होगा। सब्जेक्ट है, कंजंक्शन है, प्रेडिकेट है तो वो सब्जेक्ट एडवर्ब क्लॉज होगी। अगर ये चीज़ें नहीं है तो वो एक से ज़्यादा वर्ड है, फंक्शन किसका प्ले कर रहा है? एडवर्ब का, तो वो एडवर्ब फ्रेज होगी। समझ आ रही है? यस, ओके। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, कब? व्हेन द इवनिंग केम। ये भी कब का ही आंसर है, ये भी कब का ही आंसर है। फंक्शन किसका प्ले कर रहा है? एडवर्ब का। दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, कब? व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स गौर करें आप लोग कि इसमें व्हेन जो है वो कंजंक्शन है। व्हेन क्या है स्टूडेंट्स? इसमें कंजंक्शन है। इवनिंग केम, इवनिंग जो है सब्जेक्ट है, इवनिंग क्या है? सब्जेक्ट। केम क्या है? इसका प्रेडिकेट। केम क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है। इवनिंग क्या? केम आई। इवनिंग के बारे में, शाम के बारे में हमें किसने बताया? केम ने। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में, फाइल के बारे में, एक्शन डूअर के बारे में बताता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तीनों बातें साबित होगी सेकंड सेंटेंस में। इसमें कंजंक्शन है व्हेन, इसमें इवनिंग है एडवर्ब कब, और इसमें सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला प्रेडिकेट भी है। तो ये क्या होगी? एडवर्ब क्लॉज। अब स्टूडेंट क्लियर हो गए? एडवर्ब क्लॉज में क्या आती है? सबसे पहले कंजंक्शन व्हेन, दूसरी बात सब्जेक्ट इवनिंग, तीसरी बात प्रेडिकेट केम। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब। एक वर्ड होगा वर्ब को एक्सप्लेन करेगा तो एडवर्ब। एक से ज़्यादा वर्ड हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब क्लॉज है? अगर उसमें कंजंक्शन है, कंजंक्शन के साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो क्लॉज होगा, अगर ये नहीं है तो वो एडवर्ब फ्रेज होगी। और एडवर्ब फ्रेज में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रेपोजिशन से। जी, अब उसने क्या कहा है? पेज नंबर 146 पे आ जाएं। रिप्लेस ईच एडवर्ब क्लॉज बाय एडवर्ब। अब हमने एडवर्ब क्लॉज को ख़त्म करना है, एडवर्ब क्लॉज को ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के बाद या तो एडवर्ब लगाना है या एडवर्ब फ्रेज लगानी है, या तो एडवर्ब लगाना है या एडवर्ब फ्रेज लगानी है। पता कैसे मैम चलेगा कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होती है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होती है। तो लेट्स स्टडी आवर एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज को हमने चेंज करना है एडवर्ब फ्रेज में। तो एडवर्ब फ्रेज में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स पता होना चाहिए एडवर्ब फ्रेज कहाँ से शुरू, एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होती है? कंजंक्शन के फौरी बाद सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। जी, सिंस जो है वो हमारा आई हैव नॉट बीन वेल, मैं सही नहीं हूँ, सिंस जो है वो हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। आई जो है सब्जेक्ट और रिटर्न फ्रॉम मरी जो है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। रिटर्न फ्रॉम मरी क्या हो गया? रिटर्न क्या हो गया?
प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, कंजंक्शन भी है। इसको किस में चेंज करना है? या तो एडवर्ब लगाओ, एक वर्ड लगाओ, या एडवर्ब फ्रेज लगाओ, एक से ज़्यादा लगाओ। और एडवर्ब फ्रेज में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या कहाँ से शुरू होती है? वेरी गुड, प्रेपोजिशन से शुरू होती है। तो इसको हम चेंज करते हैं, आई हैव नॉट बीन वेल, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन वेल, मैं ठीक नहीं था। अब हमने क्या करना है? सिंस, अब हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो एडवर्ब क्लॉज है, इसको हमने चेंज करना है। तो हम करेंगे एट माई रिटर्न, कब? फ्रॉम मरी, एट माई रिटर्न फ्रॉम मरी, कब? अब इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, हमने किस चीज़ का इजाफा किया? एट माई रिटर्न का। एट माई, सिंस आई रिटर्न को हमने चेंज कर दिया एट माई रिटर्न। तो एट जो है, एट माई रिटर्न जो है वो एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है? नहीं है। एट माई रिटर्न शुरू कहाँ से हो रही है? एट से, प्रेपोजिशन से। एट माई रिटर्न, मेरी वापसी पे। अब आपको पता चला कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है होना ज़रूरी है, कंजंक्शन का होना ज़रूरी है एडवर्ब क्लॉज में, लेकिन एडवर्ब फ्रेज में कंजंक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेडिकेट नहीं होता। एट माई रिटर्न, मेरी वापसी पर, एट माई रिटर्न, मेरी वापसी पर। और ये सेंटेंस नहीं लगता अगर हम इसको अलहदा से लिखें, एट माई रिटर्न और व्हेन आई रिटर्न। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस आया, एट माई रिटर्न, मेरी वापसी पर। कोई छोटा सा सेंटेंस लगता है, क्लॉज एक छोटा सा सेंटेंस लगता है, लेकिन फ्रेज एक सेंटेंस नहीं लगता। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब की फॉर्म भी होती है, वर्ब की फॉर्म भी होती है। और फ्रेज में वर्ब की फॉर्म भी नहीं होती और सब्जेक्ट भी नहीं होता। नंबर 2 है, अच्छा जी, आई एम ग्लैड। नंबर 2 स्टूडेंट्स करते हैं हम लोग। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, डैट ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, कि वो इलनेस से रिकवर कर लिया, सेज याब हो गया। अब मुझे ये बताइए कि एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू हो रही है? वेरी गुड आंसर मैम, कंजंक्शन से। कंजंक्शन कौन सी है? डैट। डैट जो है वो कंजंक्शन है। हमें कैसे पता चला कि ये एडवर्ब क्लॉज है? वेरी सिंपल आंसर, सब्जेक्ट भी है और हमारा प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट और फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म से मिलकर प्रेडिकेट बनता है। सब्जेक्ट, फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब से मिलके, हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी नहीं है, बाज़ का सिर्फ फॉर्म होती है और हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और फॉर्म प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट बन जाता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज होती है। अब हमने इसको किस में चेंज करना है? एडवर्ब फ्रेज में। एडवर्ब फ्रेज कहाँ से शुरू होती है? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रेपोजिशन से शुरू होती है। अब हम इसको देखते हैं कैसे। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। एट, अच्छा जी, एट हिज रिकवर, एट हिज रिकवर, कब? फ्रॉम इलनेस, किस से? फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, क्योंकि वो बीमारी से ठीक हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स गौर ये कीजिए आप लोग, एट हिज रिकवर लगाया, मैंने कंजंक्शन भी ख़त्म कर दी, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज में कंजंक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट होता नहीं है, उसके वर्ब की फॉर्म भी नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता। एट हिज रिकवर, और शुरू कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है? प्रपोजिशन से शुरू होता है। एट हिज रिकवर, उसकी सेहत याबी से। एज सुन एज आई सा कोबरा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब स्टूडेंट बताइए ये कि ये कहाँ से एडवर्ब क्लॉज शुरू हो रही है? जी स्टूडेंट, एडवर्ब क्लॉज जो है, एडवर्ब क्लॉज जो है कहाँ, कब मैं भाग गया, कब का आंसर है व्हेन, और व्हेन का आंसर क्या है? एडवर्ब होता है। एज सुन एज, एज सुन एज जैसे ही, एज सुन एज क्या है? हमारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या है? एज सुन एज आई सा कोबरा। एज सुन एज कंजंक्शन होगी, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सा जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? सा क्या है? फॉर्म, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, फॉर्म, और या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो हमने इसको करना है रिमूव, हमने इसको एडवर्ब फ्रेज में बनाना है। कैसे? एट सीइंग कोबरा, कोबरा को देखकर, आई रैन अवे, मैं क्या हुआ? मैं भाग गया, आई रैन अवे। तो मैंने इसमें कंजंक्शन ख़त्म कर दी, रिमूव कर दी। सब्जेक्ट है एट सीइंग द कोबरा,
एट सीइंग द कोबरा, सब्जेक्ट रिमूव कर दिया, वर्ब की फॉर्म ख़त्म कर दी, हमने 3 काम किए। एडवर्ब फ्रेज में ना सब्जेक्ट होना ज़रूरी, सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब की फॉर्म भी नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता, तीनों चीज़ें हम मिस करते हैं और उसकी जगह ली एट सीइंग द कोबरा, एट सीइंग द कोबरा, कोबरा को देख कर। अच्छा जी, ही मे गो होम आफ्टर हिज वर्क इज़ फिनिश्ड। अब स्टूडेंट्स बताइए ये कि यहाँ क्लॉज कहाँ से शुरू होती है? जी स्टूडेंट, आफ्टर से शुरू होती है। आफ्टर जो है वो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हिज वर्क जो है उसका काम सब्जेक्ट है, इज़ फिनिश्ड इज़ हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड जो है वो क्या है? वर्ब की फॉर्म। सारी चीज़ें मुकम्मल, कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट हिज वर्क भी है, हेल्पिंग वर्ब इज़ भी है और वर्ब की फॉर्म फिनिश्ड भी है। यहाँ से एडवर्ब क्लॉज जो है वो शुरू हो जाती है। अब हमने इसको करना है चेंज, और हम क्या करेंगे? ही मे गो होम, ही मे गो होम, वो घर जा सकता है, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करके। वो कब वापस जा सकता है? अपना काम ख़त्म करके। हमने इसमें सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया, हेल्पिंग वर्ब ख़त्म कर दी, फाइनाइट वर्ब ख़त्म कर दिया, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म ख़त्म कर दी। जी नेक्स्ट, आई डिडंट पे हर एज आई हैव नो मनी, एज आई हैड नो मनी, तो सब्जेक्ट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू हुई? कंजंक्शन से, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो है ये वाला पार्ट जो है वो एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि शुरू कहाँ से हो रही है? कंजंक्शन से। इतना ईजी मैम, हमने इसको एडवर्ब फ्रेज में शुरू करना है। बीइंग पेनीलेस, बीइंग पेनीलेस स्टूडेंट्स क्या होता है? बीइंग पेनीलेस, पैसे ना होना, पेनीलेस, बीइंग पेनीलेस। आई डिड नॉट पे हर, पैसे ना होने की वजह से, आई डिड नॉट पे हर, मैंने उसको पे ना किया, पैसे ना होने की वजह से मैंने उसको पे ना किया, बीइंग पेनलेस। अब आप लोग क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे कि एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है जब एक वर्ड हो, एक से ज़्यादा वर्ड हो। तो हम लोगों ने फैसला ये करना है कि एडवर्ब क्लॉज कौन सी है और एडवर्ब फ्रेज कौन सी है। एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होती है? कंजंक्शन से, कंजंक्शन का होना ज़रूरी, उसके बाद सब्जेक्ट का होना मस्ट, उसके बाद फाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है, भाई ज़रूरी है। और एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है? कंजंक्शन ना भी हो काम चल जाता है, और इसके बाद सब्जेक्ट नहीं होता, फाइनाइट वर्ब नहीं होता स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती। और मोस्टली कहाँ से एडवर्ब फ्रेज शुरू होती है? प्रेपोजिशन से। लेकिन एडवर्ब हो, एडवर्ब फ्रेज हो, एडवर्ब क्लॉज हो, सारे फंक्शन किसका प्ले करते हैं? एडवर्ब का। वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मैम कितना इजी है। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर ईच इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, प्रॉपर, रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन, कंडीशन और कंसेशन किसकी है? अच्छा जी, एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होगी? सारे एडवर्ब क्लॉज कहाँ से शुरू होगी? कंजंक्शन से। कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट जो है वो आप लोग अंडरलाइन करेंगे। कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट जो है आप लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन। द फ्राइटेंड चाइल्ड रैन एज फास्ट एज ही कुड, तो ये डरा हुआ बच्चा भागा जैसे ही उसने देखा। डरा हुआ बच्चा कब भागा? तो ये एडवर्ब कौन सा है? व्हेन वाला, टाइम वाला। एडवर्ब कौन सा है? टाइम वाला, क्योंकि कब भागा? जब व्हेन का आंसर आएगा स्टूडेंट्स, व्हेन का आंसर आएगा तो तब होगा टाइम वाला। इवन इफ़ दे हरी, अगरचे वो जल्दी में है, दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम, अगरचे वो जल्दी कर रहे हैं तो वो जल्दी नहीं पहुंचेंगे। क्या कर रहे हैं? इवन इफ़ दे आर हरी, अगरचे वो जल्दी में है, दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम, वो जल्दी वक्त पे नहीं पहुंचेंगे। कैसे नहीं पहुंचेंगे? इवन इफ़ दे आर हरी, क्यों नहीं पहुंचेंगे? मैनर है, अगरचे वो हरी में है। द प्लेयर इज़ आउट ऑफ मैच, प्लेयर जो है वो आउट ऑफ मैच है। बिकॉज कंजंक्शन है, इसके बाद वाला पार्ट जो है वो क्लॉज है। अच्छा, द प्लेयर इज़ आउट ऑफ मैच बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ,
क्योंकि उसने अपने आप को, क्यों ज़ख्मी है प्लेयर, मैच से बाहर क्यों है, मैच से बाहर क्यों है, क्योंकि उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। तो रीज़न क्या है प्लेयर के बाहर होने की, प्लेयर बाहर क्यों है, क्योंकि उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। रीज़न क्या है, तो ये एडवर्ब कौन सा है, रीज़न का, वजह बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं। जब टाइम का बताएंगे तो टाइम, व्हेन का आंसर होगा टाइम, वेयर का आंसर होगा, जगह का आंसर होगा तो प्लेस, वजह बता रहे हैं तो रीज़न। अच्छा जी, इफ़ शी रिकवर्स क्विकली, अगर वो जल्दी से रिकवर कर लेती है, शी विल ज्वाइन द टीम, वो कब टीम को ज्वाइन कर लेती है, अगर। अच्छा जी, इफ़, अब ये कंडीशन है, कंडीशन है, इफ़ शी रिकवर, इफ़ वाला सेंटेंस। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट, अब ज़्यादा सारी ट्रिक्स भी देते जाएं। अगर इफ़ वाला सेंटेंस होगा तो वो कंडीशन होगा, अगर इफ़ वाला सेंटेंस होगा तो वो कंडीशन होगी, इफ़ वाला सेंटेंस होगा तो कंडीशन होगी, अगर वजह बताई जाएगी तो रीज़न होगी, अगर टाइम का जिक्र होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, अगर प्लेस, वेयर का आंसर होगा तो प्लेस होगा। द स्पीकर वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्पीच, स्पीकर अपनी स्पीच में, अपने खिताब में इस कदर मगन था दैट ही फॉरगॉट द टाइम, कि वो अपना टाइम भूल गया। अब क्या, किस वजह से, ये रीज़न है, वो क्यों टाइम भूला, रीज़न, क्योंकि वो अपनी स्पीच में मगन था। एडवर्ब क्लास कहाँ से शुरू होती है, कंजंक्शन से। कंजंक्शन कौन सी है, डैट, डैट के बाद वाला सारा पार्ट जो है वो अंडरलाइन कर लें। और ये कौन सा है, क्यों वो टाइम को भूल गया, वजह, वाई का आंसर जो है वो रीज़न बता रहा है। सी स्विच्ड ऑन टेलीविजन, उसने टेलीविजन चलाया। सो डैट जो है वो कंजंक्शन, इसके बाद वाला पार्ट आप लोगों ने अंडरलाइन करें तो एडवर्ब क्लॉज होगी। शी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उसने टेलीविजन चलाया। सो डैट शी कुड लिसन टू न्यूज़, ताकि वो न्यूज़ को सुन सके। उसने टीवी क्यों चलाया, रीज़न क्या है, टेलीविज़न सुनने की रीज़न, या पर्पज़ क्या था उसका टेलीविज़न चलाने का, वो खबरें सुनना चाहती थी। अच्छा जी, आप लोग स्टूडेंट बाकी जो है 4 आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं 10th क्लास यूनिट नंबर 12 के द वर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ड फूड सप्लाईज। तो होप अंडरस्टैंड कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शन जो सेंटेंस के 2 पार्ट्स या वर्ड्स को आपस में मिलाती है। एडवर्ब क्लॉज के एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर देता है एडजेक्टिव के एक और दूसरे एडवर्ब के। एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज में क्या फ़र्क होता है, एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो हमेशा कंजंक्शन से शुरू होगी, उसमें सब्जेक्ट अपना होगा, उसमें जो है वो फाइनाइट वर्ब होगा। एडवर्ब फ्रेज जो है वो मोस्टली जो है वो प्रेपोजिशन से शुरू होती है और उसका अपना सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें फाइनाइट वर्ब भी नहीं होता। और याद रखिएगा एडवर्ब क्लॉज हमेशा कंजंक्शन से शुरू होती है। अगर तो वहाँ पे टाइम का जिक्र हो तो वहाँ टाइम, अगर वाई का आंसर हो तो रीज़न, अगर इफ़ वाला हो तो कंडीशन, स्टूडेंट्स इफ़ वाला हो तो कंडीशन, अगर वहाँ पे वेयर हो तो वो प्लेस का जिक्र आता है। तो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।